कोई भी टेररिस्ट हमारे पड़ोसी देश से यदि भारत को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा जी, यहां पर यदि आतंकवादी हरकतें करेगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। यदि वो भगकर पाकिस्तान में जाएगा तो पाकिस्तान में घुस कर मारेंगे। इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि वो पाकिस्तान के अंदर घुस के मारेंगे उन दहशतगर्दों को जो इंडिया आते हैं, दहशतगर्दी करते हैं और पाकिस्तान में जाकर छुप जाते हैं। तो उन्होंने पाकिस्तान को खुली खुली वार्निंग दे दी है कि वो पाकिस्तान के अंदर घुस के दहशतगर्दों का इनकाउंटर करेंगे। इतनी जरूरत हिंदुओं में, इंडिया वालों में नहीं है कि वो हमारे ऊपर छुप के हमले करेंगे और घरों में घुसेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन सर देखिए, उन्होंने पाकिस्तान को कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा है कि हमारी जंग, हमारी लड़ाई दहशतगर्दी से है और ये बात पाकिस्तानी भी करते हैं कि हम लोग खुद जो है दहशतगर्दों के खिलाफ हैं। हिंदुस्तान 100% टूटेगा। खालिस्तान किसी सूरत में नहीं बच सकता, खालिस्तान बने ही बने। तो जिस दिन खालिस्तान बन गया ऑटोमेटिकली जोग्राफियल लिहाज से कश्मीर जो है कट जाता है। खालिस्तान बनेगा, उनका कैपिटल तो लाहौर है, तो फिर ये भी तो कटेगा। नो, उनका आपने मैप देखा? खालिस्तान अमृतसर है कैपिटल। पंजाब पूरा आता है, फिर पंजाब आ जाता है। पंजाब नहीं आता, वो कोई पूरा पंजाब खालिस्तान का। आप जरा देखिए उनका एक दफा नक्शा तो देखिए खालिस्तान का। पाकिस्तान पूरी हमारी एजेंसियां पूरी जो मदद कर रही हैं तो वो बेवकूफ़ है। तो आप मदद कर रहे हैं? मदद कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि आज़ादी के लिए जंग लड़ रहे हैं वो। हम मदद कर रहे हैं, पूरी दुनिया आज़ाद। अगर हम अपने पड़ोसियों के साथ इस तरह करेंगे तो नो पड़ोसी। हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है, किसी भी सूरत में हमें हर वक्त नुकसान देने के लिए तैयार है। वो हमारा पड़ोसी नहीं है। अच्छा। हिंदुस्तान दुश्मन है। हमने सुन ले बंगाल का, हमने बंगाल का बदला लेना है हिंदुस्तान से। तो 1971 में आपको लगता है कि जो है इंडिया ने तो कहा कि हम तो बांग्लादेश की मदद पे आए ना, आप शेख मुजीबुर रहमान को हुकूमत बनाने देते तो 1971 ना होता। गलतियां हमारी होती है, डाल हम इंडिया पे देते हैं। एक बात आप देखिए, शेख मुजीबुर रहमान जीते बिल्कुल उसी तरह जो इस इलेक्शन में हुआ, तो इंडिया की गलती कहाँ से? एक बात सुन, हाँ। ये सर आप गलत सुन मेरी बात, इस बात का आप जवाब सुन लें, लोग भी सुन लें मेरी बात। उन्होंने हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की है, इसलिए हम हिंदुस्तान के किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करेंगे, हिंदुस्तान को तोड़ेंगे। तो सर इसका हल तो कुछ भी नहीं है ना, तोड़ेंगे तो हल नहीं हुआ हिंदुस्तान बनेगा, कश्मीर बचेगा, हिंदुस्तान टूटेगा। इसका लिए चले वकील साहब अपनी राय देख के गए हैं। गार्डियन न्यूज़पेपर में भी ये चीज़ शाया की गई है कि पाकिस्तान में जो टारगेट किलिंग हो रही है उसके पीछे इंडिया की एजेंसी रॉ मुलविस है। इंडिया करवा रहा है वो टारगेट किलिंग। यहाँ आर्मी इतनी मजबूत है और हम इतने मुसलमान इतने मुजाहिद हैं कि हम इनको छुप के हम मारेंगे, इनके घरों में जाके घुस के हम मारेंगे। ये हमें क्या मारेंगे? नहीं तो सर हमने ऐसा क्यों करना है? अल्लाह ना करे ऐसा कोई वक्त आए कि हमें किसी हमसाये के साथ ये काम करना पड़े। जब तक ये मोदी सरकार ख़त्म नहीं होगी उस वक्त तक ये हमारे लिए मसाइल पैदा करता। आपको याद है मियां चन्नू के मकाम पर जो इंडिया की जानिब से मिस फायर हो गया था ब्राह्मोस मिसाइल, अब उन्होंने उसको मजीद जो है अपडेट कर लिया है। मिसाइल ज़रूर है लेकिन मुजाहिद नहीं है, हम अल्लाह वाले हैं। अच्छा। हम अल्लाह के दीन की खातिर लड़ते हैं। हम पाकिस्तान में हमारा मोटो दहशतगर्दी नहीं है, जिहाद है। लेकिन सर इस्लाम ने जहाद के लिए भी कुछ शराइत रख दी है ना। वो शरायत के मुताबिक ही हम जिहाद करते हैं, हम शरायत से हट के नहीं करते। ये हाथ में क्या है? ये मैंने कुछ लिखा है मोदी के लिए। क्या लिखा है? क्या बात पूछते हो मोदी जैसे शैतान की, चाइना से जूतियां खा के पीछे हटने वाले बुज़दिल इंसान की, बेगुनाह कश्मीरी बच्चों का खून बहाने वाले हैवान की, गाय का पेशाब पीने वाले बेईमान की। आप इसमें बुराई कर रहे हैं मोदी की, लेकिन इसमें तो एज अ पाकिस्तानी आपकी नेगेटिविटी झलक रही है कि आप इंडिया के बारे में कितना बुरा और कितना नेगेटिव सोच